ओके तो गाइज वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो थर्मोडाइनमिक का चैप्टर 1 लगभग हमने ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो काफ़ी दिन बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर 2 नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत मैं कम टाइम में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो फिर आपको गेट लेवल का पढ़ना पड़ेगा। मैं इंजीनियरिंग लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होगा यहाँ पे और वहाँ पे, ओके। और गेट लेवल की रही बात तो कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी गेट की भी जल्दी, वेट करें आप उसका ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हम स्टीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टीम प्योर का मतलब है स्टीम में क्या कोई छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स तो नहीं है वाटर के, तो उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चराइज स्टीम, क्लियर है, वेट स्टीम। तो प्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, तो अगर किसी सब्सटेंस को अगर आप चाहते हो उसको प्योर कहना, तो वो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो सब्सटेंस को फॉलो करना होगा, तभी हम उसको कहेंगे दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, ओके। अ प्योर सब्सटेंस इज अ सिस्टम इन विच इट इज होमोजेनस इन कंपोजिशन, ठीक है, होमोजेनस इन कंपोजिशन एंड होमोजेनस इन केमिकल एग्रीगेशन। ये दो टर्म को अगर फॉलो करेगा तो ही हम कहेंगे कि कोई सब्सटेंस हमारा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें ये होमोजेनस इन कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ और ये होमोजेनस इन केमिकल एग्रीगेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो होमोजेनस इन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट द कंपोजिशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम, एनी सिस्टम यू हैव टू चूज, तो सो फॉर ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम द कंपोजिशन इज सेम एज द कंपोजिशन ऑफ अदर पार्ट। तो कंपोजिशन सेम होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर है, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे स्टीम है और नीचे दिख रहा है आपको वाटर, कुछ स्टीम है कुछ वाटर है, इनका कंपोजिशन या देखो ये भी 2:1 में है, ये भी 2:1 में है, ठीक है। मतलब कंपोजिशन क्या है, सेम है यहाँ पे। आप तो ऐसा एग्जाम्पल देख लो, या तो आपको एक और तरीका है कंपोजिशन होमोजेनस समझने के लिए, इन केमिकल कंपोजिशन में होमोजेनस समझने के लिए, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया H2O वाटर और ये हो गया H2O स्टीम, क्लियर है। ये है वाटर, ये है H2O स्टीम। तो आप देखो केमिकली देखोगे स्टीम में भी H2 है, यहाँ भी H2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ये केमिकली क्या है, ये हमारा जो मतलब केमिकली कंपोजिशन है, जितना अमाउंट मतलब रेशियोज दोनों में सेम है। अगर 2:1 में यहाँ पे H2O है, देखो 2:1 का मतलब क्या हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो इससे हम कह सकते हैं अगर ऐसा है सिस्टम, तो ये सिस्टम देखकर तो लग रहा है कि ये तो हमारा जो पहला पॉइंट है होमोजेनस इन कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ये तो सही हो जाएगा फॉर दिस सिस्टम के लिए। तो हम कह सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है, बट नहीं, अभी नहीं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि होमोजेनस इन केमिकल एग्रीगेशन, इसको भी एग्री होना पड़ेगा, केमिकल एग्रीगेशन इसको भी एग्री होना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, क्लियर है। केमिकल एग्रीगेशन का मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में क्या, स्टीम और वाटर, इनके बीच की बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ना चाहोगे तो आप देख सकते हो डेफिनेशन कि होमोजेनस इन केमिकल एग्रीगेशन का मीन्स दैट द केमिकल एलिमेंट मस्ट बी कॉम्बाइंड केमिकली, कॉम्बाइंड, ये टर्म को थोड़ा देखना, कॉम्बाइंड केमिकली इन द सेम वे इन ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जिस तरह की H2O एक दूसरे से यहाँ पे बॉन्ड है, वैसे ही यहाँ भी एक दूसरे से बॉन्डिंग है। सो दिस इज द केमिकल एग्रीगेशन, ये इसको भी फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज अ प्योर सब्सटेंस सिस्टम। अब ऐसे ही एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको,
ये देखिए, ये है H2O और ये है H2+O। तो यहाँ पे अगर आप केमिकल कंपोजिशन आप देखेंगे, जो पहला पॉइंट है हमारा प्योर सब्सटेंस का कहने का, ये तो मैच कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2:1 का है, यहाँ भी 2:1 का है, तो ये तो मैच कर जा रहा है। दूसरा देखते हैं, क्या ये केमिकल एग्रीगेट है? केमिकल एग्रीगेट नहीं है। इनके बीच का ये देखो, ये जिस तरीके से बॉन्ड है वो इस तरीके से ये बॉन्डिंग नहीं है, तो इस सिस्टम को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो थर्ड सिस्टम है, इसको भी ले लें। यहाँ पे H2+O2 देख लीजिए, और यहाँ 2:1, तो वाटर यहाँ पे H2O मीन्स 2:O के टर्म में है, बट H2+O2 ये जो गैस है वो 1:1 के हैं। तो ये तो केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, केमिकल एग्रीगेशन भी मैच नहीं कर रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सब्सटेंस भी हमारा, हम इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। तो क्लियर है क्या है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को या उस सिस्टम को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे जो ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, होमोजेनियस इन कंपोजिशन एंड होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फेस चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो जो प्योर सब्सटेंस, मान लो आपने स्टीम और वाटर लिया, अभी देखा स्टीम और वाटर का हमने कि वो प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि वो बोथ केमिकल कंपोजिशन और केमिकल एग्रीगेशन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो अब हम देखने वाले हैं प्योर सब्सटेंस में कैसे फेसेस चेंज होते हैं। क्लियर है? तो फेस चेंज ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम वाटर की फेस कैसे चेंज होती है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या किया, सबसे पहले कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने पिस्टन है, यहाँ पे लिक्विड लिया, लिक्विड फुल्ली कॉम्प्रेस्ड है, एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल प्रेशर इज इक्वल टू 2 बार मैंने लगा रखा है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ मैं टेम्परेचर एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये लिक्विड क्या हो रहा है, इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो मॉलिक्यूल जो उसके हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो वो फेस चेंज होने लगेगा। तो ये देखो, यहाँ पे फुल लिक्विड रीजन था, यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड बचे हैं और कुछ हीट में ट्रांसफ़र हो गया। प्रेशर यहाँ भी सेम है, प्रेशर यहाँ भी 2 बार, प्रेशर में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, बट ये जो वर्क यहाँ से पिस्टन हटकर यहाँ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर के कारण जो गैसेस बन रहे हैं इसके कारण। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं वेट स्टीम रीजन, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम भी है, कुछ अमाउंट ऑफ हमारा लिक्विड भी है, इसे कहते हैं हम वेट स्टीम रीजन, और इसे हम कहते हैं प्योर लिक्विड रीजन। क्लियर है? और जिसको और हीट हम प्रोवाइड कराएंगे तो ये फुल्ली जो भी वाटर बचा खुचा है ये फुल्ली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम रीजन या वेपर रीजन। क्लियर है? 3 रीजन हैं। अब हम पीवी डायग्राम में यही